चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स आज के इस वीडियो में। डे 10 है वो कैप चैलेंज का, हमारा डे 9 हो चुके हैं ऑलरेडी। डे 10 का आपका सबसे पहला वर्ड है बोनांजा। दोस्तों बोनांजा, कई बार इसके बेसिक वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं, डेली लाइफ के अंदर यूज भी करते हैं। बोनांजा एक नाउन होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी को, जैसे कहते हैं जैकपॉट निकल गया उसको, तो ठीक है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। अ सिचुएशन or event that creates a sudden increase in wealth, good fortune और प्रॉफिट। जिस पीरियड के अंदर किसी पर्सन को बहुत प्रॉफिट हो, गुड फॉर्च्यून मिले या फिर उसकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो, उस पीरियड को कहते हैं बोनांजा। ठीक है दोस्तों, इसी से रिलेट करता एक वर्ड है सेरेंडिपिटी। ऑल्दो सेरेंडिपिटी का ये मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सडन फीलिंग्स की। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आपने किस चीज के बारे में सोचा नहीं होता, बट सरप्राइजिंगली सडनली आपको कुछ ऐसा मोमेंट देखने को मिलता है जो आपको बहुत ही खुश फील करवाता है। ठीक है, उस फीलिंग को कहते हैं हम लोग सेरेंडिपिटी की फीलिंग, जिसको आप फ्लूक भी कह सकते हैं, एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं। कुछ सॉर्ट ऑफ सरप्राइज आपको मिला जिसके बारे में आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, और एकदम से जो आपके दिल में खुशी आई, आपके चेहरे पे जो मुस्कान आई, उस चीज को हासिल करने के बाद या उस एक्सपीरियंस को गो थ्रू करने के बाद, दैट फीलिंग इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ओके, तो वापस आते हैं बोनांजा पे। क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? जैकपॉट, ट्रेजर ट्रॉफ, एक खजाना मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, या फिर एक विंडफॉल हुआ। तो जब कैश फ्लो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या मान लीजिए कि कोई भी एक गांव, कोई भी एक विलेज, कोई भी एक गांव है, कोई भी एक रीजन है जो बड़ा ही अननोन या अनफेमिलियर सा प्लेस था किसी के लिए। अब खुदाई की तो वहां से क्या हुआ, ऑयल निकल के आया। अब ऑयल निकला तो उस वजह से उस जगह पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो फैक्ट्रीज वाले थे, या फिर जो ऑयल की जो क्या करते थे, प्रोडक्शन के साथ साथ ऑयल को ट्रांसफर करते थे, बेचते थे, उसका व्यापार करते थे, वो लोग काफी फ्रीक्वेंटली वहां पे आने लगे, और वो शहर या जो गांव था वो बड़ा फेमस हो गया। तो उनके लिए वो कैसा पीरियड था? एक बोनांजा का पीरियड था, जिस वजह से उस गांव की बड़ी तरक्की हुई। ठीक है, उल्टे अगर देखें ऑपोजिट वर्ड्स, ड्रॉट, कहीं पे सूखा पड़ गया मतलब नुकसान बहुत हो गए, लॉस हुआ, स्कार्सिटी मतलब किस चीज की कमी हुई, या फिर डेप्रीवेशन। ठीक है, डेप्रीवेशन या स्कार्सिटी का मतलब एक ही है, किस चीज की कमी होना, जबकि बोनांजा उल्टा था, चीजों की बढ़ोतरी हो जाना, स्पेशली वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी की। ठीक है, दिस ईयर्स हॉलिडे सीजन प्रूव टू बी अ बोनांजा फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। तो इस साल की जो छुट्टियों का पीरियड था, जब लोगों का घर से भी निकलने का दिल नहीं किया, या फिर कुछ लोग घूमने गए थे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हुई। जैसे आप देखते हैं, जो भी फेस्टिवल सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन में क्या होता है, स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बिजनेस, जैसे गिफ्ट्स का बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है, या क्रैकर्स का बिजनेस जिसका है, तो उसको काफी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं फेस्टिवल्स में। अगर स्पेशली आप दिवाली की बात कर लें, जो भी निकला है फेस्टिवल हमारा, तो बोनांजा पीरियड होता है उनके लिए, वो बोनांजा प्रूव हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उसमें उनकी वेल्थ काफी इंप्रूव होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला वर्ड करते हैं, दैट वर्ड इज अपोजिट। अपोजिट क्या है? एक एडजेक्टिव है, बोनांजा एक नाउन था, अगर मैं बताना भूल गया तो। अपोजिट देखो, एक आप वर्ड पढ़ते हो ऑपोजिट, दिस इज अपोजिट। ऑपोजिट दोस्तों क्या होती है? एक प्रेपोजिशन होती है। अब प्रेपोजिशन दो काम करती है, या तो रिलेशन बताती है या फिर पोजीशन या प्लेस बताती है। ठीक है, तो ऑपोजिट प्रेपोजिशन के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रेरी, मतलब उल्टा, ठीक है, कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा। दूसरा ऑपोजिट का मतलब होता है अक्रॉस, या फिर इन फ्रंट ऑफ, सामने की तरफ। मान लीजिए एक रोड के एक तरफ मैकडोनल्ड्स है, तो उसके सामने की तरफ मैकडी है। ठीक है, सॉरी, मैकडोनल्ड्स है, सामने की तरफ केएफसी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट के दो मीनिंग्स डिफरेंट है, वो एक प्रेपोजिशन है। अपोजिट एक एडजेक्टिव है, जो भी चीज आप कहते हैं अगर वो 100% एक्यूरेट या एप्ट है, दैट मींस वो अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, हाईली अप्रोप्रिएट, एक सिनोनिम बन गया इसका अप्रोप्रिएट, एक बन गया रेलिवेंट। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब जो बहुत चीज अप्रोप्रिएट हो, एग्जैक्ट वैसी हो जैसा कि होना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड था, ऐसे ही एप्ट या फिर सूटेबल। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स दोस्तों क्या हो सकते हैं इसके? इररेलेवेंट, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसको इलॉजिकल भी कह सकते हो आप। ऐसे ही इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का उल्टा बना इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट इसका सिनोनिम था, उसका ही एंटोनिम बन गया इम्पर्टिनेंट, आईएम लगा के उसका ऑपोजिट हो गया। ऐसे ही कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस या कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? जो एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट होते हैं। कॉन्ग्रुअस का उल्टा क्या हुआ? इनकॉन्ग्रुअस मींस इसके सिनोनिम में आप
कॉन्ग्रुअस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। कॉन्ग्रुअस या कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? जो अप्रोप्रिएट होते हैं, रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए, हिज रिमार्क्स वर अपोजिट, उसके रिमार्क्स जो थे बिल्कुल अप्रोप्रिएट या एप्ट या सूटेबल थे टू द डिस्कशन, डिस्कशन के हिसाब से, एंड हेल्प क्लैरिफाई द मेन पॉइंट, उससे मदद मिली मेन पॉइंट को क्लैरिफाई करने की। ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंड। देखिए एप्रीहेंड एक वर्ब है जिसके कॉन्टेक्चुअली दो डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, एक तो एप्रीहेंड का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड और परसीव समथिंग क्लियरली, किसी भी चीज को बड़ा क्लियरली समझना मीन्स उसको एप्रीहेंड करना। जैसे मैं आपके आज क्लास दे रहा हूं, ठीक है, अगर आप सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को एप्रीहेंड कर रहे हैं मीन्स उसको आप क्लियरली समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग क्या होता है अलग कॉन्टेक्स्ट में? टू अरेस्ट समवन, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, स्पेशली कब? टिपिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि उस पर कोई ना कोई मुकदमा चलाया गया या फिर उस पर शक है पुलिस को। तो जब किसी को पुलिस अरेस्ट करती है उसको भी पुलिस का एप्रीहेंड करना कहते हैं। ठीक है, कि पुलिस ने एप्रीहेंड किया है उस कल्प्रिट को। या फिर जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं क्लियरली, उसको भी एप्रीहेंड करना कहते हैं। तो जब चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं आप, उसके लिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ग्रास्प करना किसी नॉलेज को, या कॉम्प्रिहेंड करना मतलब उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, जब अरेस्ट करने की बात हो, अरेस्ट करने के लिए सिनोनिम्स क्या होंगे? डिटेन करना किसी को, या कैप्चर करना, या उसको आप कैप्टिवेट करना कह सकते हो, या किसी को सीज कर लेना। ठीक है, तो सीज, कैप्टिवेट, कैप्चर या डिटेन का मतलब है किसी को अरेस्ट करना। ठीक है, एंटोनिम्स में देखते हो, जब आप देखते हो अंडरस्टैंड करने की फॉर्म में, ग्रास्प करना, कॉम्प्रिहेंड करना या अंडरस्टैंड करना किस चीज को, उसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? मिसअंडरस्टैंड करना या फिर मिस इंटरप्रेट करना। ठीक है, जबकि डिटेन या कैप्चर करना या अरेस्ट करना, उस फॉर्म में एंटोनिम्स क्या होंगे? रिलीज कर देना किसी को, फ्री कर देना, या फिर किसी को लिबरेट कर देना। वो तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया या उसको छोड़ दिया आपने। ठीक है, इट टुक हिम अ मोमेंट टू फुली अप्रीहेंड, उसको एक मोमेंट लगा पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, मतलब जो मुश्किलें थी, ऑब्स्टेकल्स थे, या फिर जो कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो सेंटेंस मैंने अंडरस्टैंड किसी चीज को करने के फॉर्म में ही यहां बनाया है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इसका जो सेकेंड मीनिंग है उस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस नहीं है। ओके, जैसे अगर मैं बनाना चाहूं, द कल्प्रिट, कल्प्रिट जो दोषी होता है, was apprehended by the police. The culprit was apprehended means culprit was arrested by the police. Okay, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड अप्राइज भी क्या है दोस्तों? एक वर्ब है। सपोज कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी, सपोज करते, ठीक है, ऐसा इमेजिन करते हैं कल आपको वीडियो नहीं मिलेगी और मैंने आपको ऐसा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या आपने इस वीडियो के थ्रू क्या कर दिया, उस बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया, विच मीन्स मैंने आपको क्या किया? बिवेयर किया, उस बारे में अप्राइज किया। बिवेयर करना मतलब किसी को आगाह करना किसी चीज के बारे में। इन्फॉर्म का मीनिंग आप समझते ही हैं, ठीक है, किसी को नोटिफाई करना मीन्स अप्राइज करना, किसी को भी किस चीज के पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना। ठीक है, टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना उसको, या उसको नोटिफिकेशन पहुंचाना मीन्स नोटिफाई करना। एनलाइटन करना मतलब उसकी नॉलेज में वृद्धि करी है आपने, ठीक है, उसको चीजों के बारे में अवेयर किया है, अपडेट किया या फिर इन्फॉर्म किया, ये इसके बन जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें या इसके एंटोनिम्स कह लो, वो क्या होंगे? कंसील करा आपने तो चीज को छुपा के रख लिया, हाइड कर लिया, उसको विद होल्ड कर लिया मतलब अपने पास ही रखी, किसी को अपडेट ही नहीं किया आपने, या किसी को मिसलीड कर दिया, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी उसके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में बताया ही नहीं। सपोज कोई भी किसी टास्क को करने वाला है, आपने उसको बताया नहीं कि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए आपने उसको बताया होता तो मैं सेंटेंस क्या बनाता? ही वॉज अप्राइज्ड ऑफ द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन दैट टास्क, तो उसको इन्फॉर्म किया गया उन रिस्क्स के बारे में, ठीक है, जिस टास्क वो करने वाला था उसमें जो रिस्क्स इन्वॉल्व थे, उसको मिसलीड किया, आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो आपने उसको बताया ही नहीं, उसको अवेयर ही नहीं किया, मतलब मिसलीड कर दिया उसको। ठीक है, द मैनेजर वॉज आस्क्ड, मैनेजर से कहा गया टू अप्राइज द टीम, कि वो टीम को इन्फॉर्म कर दें ऑफ द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। एक चीज का ध्यान रखें, अप्राइज के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है? ऑफ आती है, जैसे आप बिवेयर के साथ ऑफ लगाते हो, बिवेयर का ही सिनोनिम क्या है? अप्राइज है। ठीक है,
इनफॉर्म के साथ भी आप ऑफ लगा सकते हैं, इवन अबाउट भी लगा सकते हैं इनफॉर्म के साथ। तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट एक एडजेक्टिव है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पैशन शो करे किस चीज को करने में, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म शो करे किस चीज को करने में, हैविंग और एक्सप्रेसिंग इंटेंस एंथुसियाज्म और इंटेंस पैशन। ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, किसी काम में बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहा है अपनी, तो उसको फर्वेंट कहते हैं दोस्तों। फर्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, पैशनेट हो गया, जेलस हो गया। देखो एक होता है जेलस, जेलस मतलब जब किसी से हमें जेलसी होती है, ठीक है, उससे घृणा करते हैं हम, तो वो जेलस होता है। ठीक है, जेलसी से बना। जेलस किससे बना? जील से। तो जील क्या होता है? नाउन होता है। जील नाउन का मतलब क्या होता है? पैशन। तो अगर पैशन का एडजेक्टिव बनता है पैशनेट, तो जील का बनता है जेलस। ठीक है, वो जेलस है, ज से, ये ज है। ठीक है, डिवोटेड मतलब किसी चीज में वो बहुत ज्यादा टाइम अपना दे रहा है या फिर उसके लिए रेडी है। ठीक है, एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? अनएंथुसियास्टिक, जिसके दिल में कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोल्ड, या फिर अपैथेटिक। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखते हैं वर्ड पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी मींस फीलिंग। अगर मैं पैथी के आगे ए वर्ड लगाता हूं, अपैथी मींस लैक ऑफ फीलिंग या नो फीलिंग। जब फीलिंग कोई भी ना हो दिल में तो उसको अपैथी कहते हैं। ठीक है, और जिस पर्सन के दिल में किस तरह का कोई पैशन, एंथुसियाज्म या फीलिंग ही नहीं है किस चीज को लेके, वो बन जाता है अपैथेटिक। ठीक है, शी इज एन आर्डेंट, या फिर आप कहते हो शी इज अ फर्वेंट, क्योंकि फर्वेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूं। शी इज एन आर्डेंट या शी इज अ फर्वेंट सपोर्टर ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक पैशनेट सपोर्टर है इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में, कि इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड करें। अगला वर्ड है बिगाइल करना किसी को। ठीक है, बिगाइल क्या है? एक वर्ब है। देखो जब आप गाइल की बात करते हो, GUILE, GUILE, गाइल एक नाउन होता है। गाइल का मतलब होता है किसी भी तरह का धोखाधड़ी, किसी भी तरह की मतलब डिसेप्शन। लेकिन जब इस वर्ड के आगे आप BE लगा देते हो, ये वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड, देखिए फ्रेंड क्या होता है? एक नाउन होता है। अगर आप बी फ्रेंड कहेंगे तो बी फ्रेंड एक वर्ब होती है, मतलब किसी से मित्रता करना। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड यू, मतलब मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। ठीक है, फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। वैसे ही गाइल से बन गया बिगाइल, वर्ब मतलब किसी को धोखा देना या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसको बहलाना फुसलाना ताकि आप धोखा दे सको उसको। ठीक है, टू चार्म और एनचैंट समवन। एनचैंट का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या उसको बिविच करना। अब देखो बिविच भी तो ऐसे ही बना, यहां से भी याद आता है एक वर्ड। विच क्या होता है? जो जादूगर हो, जादूगरनी हो या चुड़ैल हो। ठीक है, तो विच एक नाउन है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी को अपने तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है या अपनी तरफ अपने वश में कर सकता है। अब विच से बना बिविच, बिविच करना मतलब किसी को वश में करना, BE लग गया तो एक वर्ब बन गई। ठीक है, टू चार्म और एनचैंट समवन ऑफन इन डिसेप्टिव वे, किसी धोखाधड़ी के लिए। डिसेप्टिव वे, डिसेप्शन से डिसेप्टिव बना एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एनचैंट करना किसी को, डिसीव करना, कैप्टिवेट करना मतलब उसको आपने बांध लिया, अपने वश में कर लिया, या फिर उसको एंटाइज करना। आप इसको लेओर करना भी कह सकते हो, किसी को अपनी तरफ खींचना, लेओर करना, या किसी को अपनी तरफ खींचना मीन्स अट्रैक्ट करना भी हो सकता है। ठीक है, इसी का सिनोनिम हमने किया बेविच भी। नाउ ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? आपने डिसएंचेंट किया मतलब आपने किसी को अपने से दूर कर लिया, अपने से टेंशन हटवाई दी उसकी, या आपने उसको डिसगस्ट कर दिया मतलब वो आपसे खुश ही नहीं है, प्लीज्ड ही नहीं है। ठीक है, या फिर किसी को रिपेल कर दिया आपने। रिपेल का मतलब क्या होता है? किस चीज को अपने से दूर धकेलना। ठीक है, रिपेल का मतलब है टू पुश समवन और समथिंग अवे फ्रॉम यू। किसी भी पर्सन या किसी भी चीज को अपने से दूर धकेलना मीन्स रिपेल करना। ठीक है, इट्स नॉट रीपेल, इट्स रिपेल। ही वॉज कंप्लीटली बिगाइल्ड, मतलब उसको तो पूरी तरह से बिगाइल कर लिया गया था, मतलब एनचैंट कर लिया गया था, मन मुक्त कर लिया गया था, बाय हर ब्यूटी एंड करिश्मा। तो उसकी ब्यूटी और करिश्मा से बहुत ज्यादा वो बिगाइल हो गया, मतलब वो एनचैंट हो गया, उसकी तरफ खींचा चला गया। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टवर्स। आर्टवर्स दोस्तों अगेन एक एडजेक्टिव है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बहुत एफर्ट लगता है हमारा। ठीक है, कोई ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, कोई रीजनिंग की पजल आ गई, या फिर इंग्लिश का ही कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया जो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में, जिसको समझने के लिए बहुत एफर्ट्स और पर्सिवियरेंस की जरूरत है।
एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बेसिक वर्ड बन सकता है इसका डिफिकल्ट, और रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट। जैसे कि ऐसी टास्क को हम लोग कहते हैं, मुझे याद आता है हाँ, अ हरक्लीन टास्क। हरक्लीन टास्क कैसी टास्क होती है जिसमें बहुत सारे एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हरक्लीन टास्क, ठीक है। ऐसी इडियम्स की बात करें, समथिंग दैट सीम्स डिफिकल्ट टू यू, तो आप कह सकते हैं दिस इज एज हार्ड एज नेल्स, या फिर इसको आप कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक उस इंसान के लिए भी यूज करते हैं हम जिस इंसान को मनाना बड़ा मुश्किल हो, स्टबन होते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीप एफर्ट्स, या फिर पर्सिवियरेंस। दोस्तों पर्सिवियरेंस क्या होती है, कंसिस्टेंसी। जो किसी भी काम में हम अपनी एफर्ट्स दिखाते हैं, लगातार एफर्ट्स, उसको पर्सिवियरेंस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेनुअस, चैलेंजिंग एंड लेबोरियस। सो स्ट्रेनुअस टास्क क्या होती है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन फील करते हैं आप लोग, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगे हैं आपके। चैलेंजिंग है मतलब मुश्किल है, या लेबोरियस है बहुत ज्यादा लेबर लगेगी इसमें। तो दोस्तों आर्डुअस वर्ड है, बेसिक वर्ड है डिफिकल्ट, इसका सिनोनिम डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क या कॉम्प्लिकेटेड टास्क जिसको करने में बहुत एफर्ट्स लगे। सिनोनिम्स क्या है, स्ट्रेनुअस, चैलेंजिंग या लेबोरियस। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स के हैं, सिंपल है, बहुत ही इजी है, एफर्टलेस है या स्मूथ है। जैसे कि हम कहते हैं केक वॉक, तो इट्स अ केक वॉक मीन्स ये तो सफर बड़ा आसान है, मतलब ये टास्क बहुत आसान है। एज इजी एज पाई, या फिर अ पीस ऑफ केक। तो ये तीनों इडियम्स हैं, जिन तीनों इडियम्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको करने में आसान लगती है, ठीक है। इट्स अ केक वॉक, इट्स एज इजी एज पाई, या इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन आर्डुअस टास्क। तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, दैट डिमांड्स, जिसके लिए जरूरत किसकी होती है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ की, ठीक है, दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। दोस्तों अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट देखिए एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के साथ साथ ये एक वर्ब भी है। मीन्स या तो इसे किसी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा जो आर्टिकुलेट है, मतलब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैलेंट है, आर्टिकुलेट का मीनिंग हम पढ़ेंगे, या आर्टिकुलेट वर्ब है, आर्टिकुलेट करना किसी को, ठीक है। तो क्या मीनिंग होंगे, हैविंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी हो कि वो किसी भी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, किसी भी आइडिया को, अपनी नॉलेज को, वो पर्सन आर्टिकुलेट कहलाता है। जैसे उसके लिए आप कहते हो ना बड़ा ही फ्लुएंट स्पीकर है, बड़ा ही इलोक्वेंट स्पीकर है, ये इसको आप कोहेरेंट कह सकते हो कि ये पर्सन तो अपनी अप्रोच में कोहेरेंट है, मतलब बड़ा क्लियरली समझाता है, बड़ा क्लियर है। तो फ्लुएंट का इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इलोक्वेंट और कोहेरेंट, ठीक है, जब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। अब मैंने यहाँ पे आपको अलग से वर्ब्स के लिए भी सिनोनिम्स दिए हैं। वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, जो पर्सन कर सकता है, बड़ा क्लियरली किस चीज को एनंशिएट में बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर उसके क्लियरली एक्सप्रेस करने को भी आर्टिकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली। तो क्लियरली किस चीज को बताना किसी को, उसको भी आर्टिकुलेट करना कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना या एनंशिएट करना। दोस्तों एनंशिएट का मतलब होता है ओरेट करना, बोलना किस चीज के बारे में। ध्यान रखिए एनंशिएट को रेनंशिएट से मिक्स मत करना, रेनंशिएट का बहुत ही अलग मीनिंग है। रेनंशिएट होता है रेनाउंस कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, एब्डिकेट, फोरसेक, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ते हो, मीन्स लीव। मैंने अलग वीडियो में इस वर्ड के सिनोनिम्स आपको करवाए होंगे, जहां पे वर्ड हम लोग या तो अबैंडन डिस्कस कर रहे होंगे या फिर एब्डिकेट, उसके अंदर फोरसेक भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रेनंशिएट इज एंटायरली डिफरेंट इन मीनिंग, ओके। इनआर्टिकुलेट इसका इंटरनम हो गया, इनकोहेरेंट, कोहेरेंट का उल्टा हो गया इनकोहेरेंट, ठीक है। जब बात करते हैं एक्सप्रेस करने की, जो क्लियरली बता पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एनंशिएट या एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में क्या करते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, बड़बड़ाते से, या बीच में उनके वर्ड्स हेजिटेंट फील करते हैं वो लोग, तो उनके वर्ड्स क्या हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उनको मम्बल करना कहते हैं या स्टैमर करना कहते हैं, ठीक है। स्टैमर करना मतलब बीच बीच में रुक रुक के, अटक अटक के बोलना, या फिर मम्बल करना, ठीक है। शी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर, मतलब शी इज अ फ्लुएंट स्पीकर, या शी इज एन इलोक्वेंट स्पीकर हु कैप्टिवेट्स। मतलब कैप्टिवेट करने के दो मतलब होते हैं, फिजिकली आपने किसी को बांध लिया है, ठीक है, जैसे अरेस्ट कर लिया है, अपने पास जब्त कर लिया उसको, ये कैप्टिवेट करना, किसी की अटेंशन ग्रैस्प कर लेना बहुत ज्यादा। हु कैप्टिवेट्स हर ऑडियंस, जो अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ
खींच लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है विद वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ऐसे काफी स्पीकर्स होते हैं, आप भी जानते होंगे। दोस्तों अगला वर्ड है असिडुअस। असिडुअस क्या है? अगेन एक एडजेक्टिव है। असिडुअस एक ऐसा पर्सन जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होता है। हार्ड वर्किंग तो बेसिक वर्ड है, जो बड़ा मेहनती होता है उसको असिडुअस कहते हैं हम लोग, ठीक है। हार्ड वर्किंग, शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन एंड परसिस्टेंस, शोइंग ग्रेट केयर, अटेंशन या फिर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। जो परसिस्टेंट एफर्ट दिखाए मतलब कांस्टेंट एफर्ट्स दिखाए, लगातार एफर्ट्स करे किस चीज पे, या कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाए इन वंस वर्क और टास्क, ठीक है। डिलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग। आपको याद होगा कुछ वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि टेनेशियस या फिर स्टेडफास्ट। इनका भी हमने क्या पढ़ा था? इनका मीनिंग होता है जो लोग अनवेवरिंग होते हैं, जो बिल्कुल भी अपने इरादों से डगमगाते नहीं हैं, जो लगातार एफर्ट्स डालते रहें। स्टेडफास्ट या टेनेशियस, अनवेवरिंग पीपल, डेडिकेटेड या कमिटेड टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज। तो पहले अलग वर्ड से हमने पढ़ा था, अभी हम अलग वर्ड से पढ़ रहे हैं इनके सिनोनिम्स को। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह है, परसिस्टेंस तो क्या ही दिखाएगा, आलसी है, केयरलेस है या फिर इनअटेंटिव है। शी इज एन असिडुअस स्टूडेंट, वो एक बड़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, हु स्पेंड्स आवर्स परफेक्टिंग हर असाइनमेंट्स, जो घंटों स्पेंड करती है अपनी असाइनमेंट्स को परफेक्ट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या है? एक नाउन है। एन एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस और अ प्रेयर फॉर डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस। कई बार होता है ना, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके या किसी भी कांग्रेगेशन पे, ठीक है, इकट्ठे होते हैं, भगवान को जब याद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ अच्छा प्रे करते हैं, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए विश करते हैं कि हमें भगवान दें। तो ऐसे वर्ड्स जो भगवान से बोले जाए गुड विशेस के लिए, एक्सप्रेशन वैसा आपका, या जिसको बेसिक वर्ड्स में आप प्रेयर कह सकते हो, तो प्रेयर को ही कहते हैं। अब अगर हम ना खींचें इसको ज्यादा, तो बेसिक वर्ड सबको पता है प्रेयर क्या होती है, ठीक है। किसी अच्छी चीज के लिए विश करना क्या होता है, उसको कहते हैं बेनेडिक्शन, ठीक है। ब्लेसिंग, प्रेयर या फिर ग्रेस करना, ठीक है। और दूसरा कर्स करना, मेलेडिक्शन या फिर ब्लास्फेमी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों MAL जिस भी वर्ड के साथ लगता है वो ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है, जैसे कि मेलिशियस वर्ड भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कुछ गंदा हो। ऐसे ही बेनेडिक्शन का उल्टा बना मेलेडिक्शन। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी पे तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी पूछे जाते हैं कई बार। वर्ड्स सेड और रिटन इन अ बैड मैनर या डिस्पैरेजिंग मैनर कह सकते हो, तौहीन करने के मैनर में, अबाउट गॉड। तो भगवान के बारे में, ठीक है, किसी भी रिलीजन के बारे में बुरे वर्ड्स बोलने को ब्लास्फेमी कहते हैं, और उसका उल्टा क्या है? बेनेडिक्शन। The priest gave a heartfelt benediction at the conclusion of the ceremony, ठीक है, मतलब उसने एक्सप्रेशंस क्या दिए? ब्लेसिंग्स किया, गुड विशेस किया, प्रेयर के एक्सप्रेशंस दिए। दोस्तों आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे। टोटल हम सेम नंबर ऑफ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, किसी वीडियो में एक्स्ट्रा वर्ड्स हो जाते हैं, किसी में इतने एक्स्ट्रा नहीं हो पाते, बट ओवरऑल अगर हम देखें वर्ड्स तो 50 to 60 वर्ड्स हर एक वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। इवन कई वर्ड्स, कई बार तो 70 वर्ड्स पे डिस्कस होते हैं, कई बार 80 तक चले जाते हैं। मिनिमम जो है वो 50 वर्ड्स तो है ही है, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आप नोट करते रहिए, याद करते रहिए, अपनी वोकेबलरी को इंप्रूव करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।